पार्ट 1 पर्सनल लाइफ। लेसन 1 वेकिंग अप। क्या आपको पता है कि सुबह के वक्त हमारा जो सबसे पहला थॉट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? और इसीलिए हम सुबह उठते ही अपने फैमिली मेंबर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि हम सबको गुड मॉर्निंग से ग्रीट करते हैं। बट ये बात हम सब जानते हैं कि सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग गुड नहीं हो जाती। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी मॉर्निंग को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में लोग डिफरेंट चीजें करते हैं। कोई अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करता है, कोई प्रेयर्स करता है, जबकि कुछ लोग मेडिटेट करते हैं और इसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, उन्होंने भी हमें इसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने हमें बताया है कि एक इंसान को अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। वो कहते हैं, एंड आई कोट, ही द किंग शुड अवेकन टू द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे चाणक्य किंग को एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें अपने दिन की शुरुआत म्यूजिक से करनी चाहिए। अर्थशास्त्र की पहली बुक में चाणक्य ने बताया है कि हम एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं और उसके बारे में कई सारे टिप्स भी दिए हैं। और ये टिप्स सिर्फ किंग्स और लीडर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि इनका यूज कोई आम इंसान भी कर सकता है और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ला सकता है। और अगर आपको अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए तो सबसे पहले ये मैटर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह करते हो। और जैसे कि चाणक्य ने बताया है, हमें अपने दिन की शुरुआत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड के साथ करनी चाहिए। अब इमेजिन करो कि आपने रात में कोई बुरा सपना देख लिया हो, जिसकी वजह से आपकी दिन की शुरुआत ही बुरी हुई हो। तो ऐसे में अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुनोगे तो आपका पूरा मूड चेंज हो जाएगा। तो आखिर हम चाणक्य की इस एडवाइस को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? वेल, इसके लिए ऑथर ने हमें कुछ सिंपल स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, स्लीप वेल। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप एक गुड नाइट स्लीप लो। एक एवरेज इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। और अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी स्लीप मिले, वो भी बिना डिस्टर्ब हुए, तो आप सुबह आसानी से उठ सकते हो और एनर्जेटिक फील कर सकते हो। स्टेप 2, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक दो टाइप की होती हैं। पहली एक्सटर्नल क्लॉक होती है और दूसरी इंटरनल क्लॉक। एक्सटर्नल क्लॉक मतलब वही क्लॉक जो आजकल हम सब मोस्टली यूज करते हैं, और इंटरनल क्लॉक मतलब आपके माइंड की क्लॉक। बहुत से लोग अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो बस अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि उन्हें सुबह कितने बजे उठना है, और फिर सुबह वो उसी एग्जैक्ट टाइम पर उठते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको एक्सटर्नल क्लॉक के साथ साथ अपनी इंटरनल क्लॉक को भी यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी होगी और अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। मतलब उसको बताना होगा कि आपको कितने टाइम पे उठना है, और फिर एक वक्त आएगा जब वो आपके इंस्ट्रक्शंस को सुनेगा और आपको आपके डिसाइडेड टाइम पर उठा देगा। स्टेप 3, म्यूजिक। अगर आप एक्सटर्नल क्लॉक को यूज करते हैं तो उसमें आपको अलार्म का म्यूजिक बहुत केयरफुली चूज करना होगा। मोस्टली लोग इतने तेज रिंगटोन्स और म्यूजिक रखते हैं कि जिससे वो उठ तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही डिस्टर्ब्ड मोड के साथ उठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपको म्यूजिक के साथ उठना चाहिए, पर सही म्यूजिक के साथ। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा सुनना चाहिए जिससे आपको अच्छा फील हो। कोई ऐसा म्यूजिक जो आपको अच्छा लगे। जैसे आप अलार्म में कोई ऐसा म्यूजिक लगा सकते हो जिसमें नेचर के साउंड्स हों, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स का साउंड या फिर विंड का साउंड, या कुछ भी ऐसा साउंड जो आपको रिलैक्स्ड और अच्छा फील कराए। स्टेप 4, कैरी द मूड। फाइनली आपको उठने के बाद अपने उस मूड को ठीक रखना है, एंड थ्रू आउट द डे अपने मूड को अच्छा ही रखना है। आपका मूड इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके आसपास वाले सभी लोग आपको देख के अच्छा फील करें। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों को अच्छे से ग्रीट करो, क्योंकि आपकी स्माइल आपके फेस का बेस्ट मेकअप है। और जब आप ये अच्छा मूड पूरे दिन रखोगे तो आपका गुड मॉर्निंग गुड डे बन जाएगा।